कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 32वां श्लोक है। 4 श्लोकों के समूह का आज आखिरी श्लोक है छठे अध्याय का 29, 30, 31, 32। इसमें भगवान हमें वह गूढ़ रहस्य आज के श्लोक में बताने वाले हैं जिससे हम सब का कल्याण भी हो जाएगा। वैसे तो भगवद गीता के सारे श्लोक ही कल्याण वाले हैं, परंतु ये कुछ विशेष श्लोक हैं। कल हमने जो चर्चा की थी तब भगवान कर रहे थे, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। तो योगी वही है जो समस्त भूतों में भगवान माम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित जान करके इस एक भाव से कि सब में वही भगवान श्री कृष्ण है, एक स्तंभ, एक अस्थि, एक ही भगवान श्री कृष्ण सब में है, इस प्रकार जान के जो सदैव उनमें इस प्रकार बर्ताव करता है कि वह जो बर्ताव कर रहा है वह भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कर रहा है, और भगवान श्री कृष्ण जिस भूत की देह के भीतर है उस देह से बर्ताव नहीं कर रहा, वही योगी है और वही भगवान में बरतता है। यदि हम आचार्य साधु गुरु हो जाएं और उसके पश्चात भी हम देह के अनुसार और देह में जो जीव है उसके विचार के अनुसार उनमें भेद करने लग जाएं कि ये तो कर्मयोगी है, ये ज्ञान योगी है, ये ध्यान योगी है, और ये अष्टांग योगी है, ये भक्ति योगी है, अनुचित है। ये भिन्नता नहीं देखनी है, एकत्वम देखना है। एकत्वम जो भगवान ने यहाँ पर बताया पहली पंक्ति में, एकत्वम। और एकत्व क्या है इन समस्त देहों में कि भगवान श्री कृष्ण समस्त देहों के भीतर उपस्थित हैं। इस एकत्व को देखना है, भिन्नता को नहीं देखना है। भिन्नता को देखना राजसी बुद्धि होती है और दिव्य और सात्विक बुद्धि है एकत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण को देखना समस्त देहों में। यदि कोई भी मार्ग का अनुयायी गुरु आचार्य साधु इस प्रकार पृथकता करता है, अध्यात्म में पृथकता करता है, वर्ण में पृथकता करता है, जाति के अनुसार पृथकता करता है, वाणी और भाषा के अनुसार पृथकता करता है, रंग के अनुसार पृथकता करता है, स्थान के अनुसार पृथकता करता है, तो उसने अभी अध्यात्म को छुआ भी नहीं है। अध्यात्म तो एकत्व का प्रतीक है और एकत्व का रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। भिन्नता का रास्ता तो द्वैत का रास्ता है, द्वंद्व का रास्ता है। द्वंद्व नहीं, एकत्व चाहिए। समस्त भूतों में भगवान श्री कृष्ण को देखना है। इसी को भगवान अगले श्लोक में और आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 32वां श्लोक, नहीं, वहां पर पहुंचने के पहले इस श्लोक को एक और श्लोक से हम जोड़ लेते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम, छठे अध्याय का 31वां जो श्लोक है, इसको हम जोड़ेंगे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक के साथ। यथा प्रकाश यत्येकः कृष्णम लोक इमं रविः। हरे कृष्णा। तो हम इसको जोड़ेंगे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक से। यथा प्रकाश यत्येकः कृष्णम लोक इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। थोड़ा अनुवाद अंतर है इसलिए नहीं सही बैठ रहा है।
ठीक है, नहीं जोड़ पाएंगे इसको। हाँ, पुनः आ जाते हैं, क्योंकि मैं उसको अलग, उस 13वें अध्याय के 34वें श्लोक को मेरा अर्थ अलग है, अनुवाद भी अलग है। हम पुनः आ जाते हैं श्लोक पर, आगे चलते हैं 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक पे। वहां पर भगवान कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. He is perfect yogi who by comparison to his own self sees the true equality of all beings both in their happiness and distress. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, आत्मा अपनी, उपपम्येन उपपम्येन तुलना से, सर्वत्र सभी जगह, समम समान रूप से, पश्यति देखता है यह जो, अर्जुन हे अर्जुन। दूसरी पंक्ति सुखम सुख में, वा अथवा यदि, यदि वा अथवा दुखम दुख में, सह वह योगी, योगी परमः परम पूर्ण मतः माना जाता है। इस श्लोक का अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख या दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों, दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करना चाहता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः। भगवद गीता 18वां अध्याय का 69वां श्लोक। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मपेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। आत्म उपपम्येन, आत्म उपपम्येन अपनी आत्मा, आत्मो उपपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। गांधी जी का भजन याद आ जाता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। तो वैष्णव वही होता है जो दूसरों की पीड़ा को जानता है। यदि वह दूसरों की पीड़ा को जानता है तो दूसरों के सुख को भी जानता है, और वही इस श्लोक का भाव है। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को, सुख दुख को जानता है। सुखम व्या वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत, आत्मो उपपम्येन सर्वत्र। जिस प्रकार उसका सुख दुख है, उसी प्रकार दूसरों का भी सुख और दुख है। जो उसे सुख और दुख प्रतीत होता है,
वही दूसरों को भी सुख और दुख प्रतीत होता है। इस प्रकार जो मनुष्य अपने संकुचित, अपने तुष्टि के लिए, तुष्टि से हट करके दूसरों की तुष्टि के, दूसरों के सुख दुख में सहायक बनता है, दूसरों के सुख दुख को अनुभव करता है, वह योगी है और वही परम योगी है। तो कोई मनुष्य ध्यान योगी हो या कोई भी प्रकार का योगी, कोई भी मार्ग का अनुयायी हो, परंतु वह केवल अपने ही उद्धार के लिए सोचता है, अपना ही कल्याण के लिए सोचता है, या अपनी छोटी सी जो उसकी संस्था है उसके अनुयायियों का उद्धार का सोचता है, तो वह सही नहीं सोचता। सच्चा परम योगी तो वही है जो अपने समान दूसरों के सुख दुख को भी जानता है, उनके दुख को भी पहचानता है और उनके सुख को भी पहचानता है, और इस प्रकार अपनी तुष्टि के लिए, अपने समूह की तुष्टि के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के दुख से निवारण के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह ऐसा कोई काम नहीं करता, ऐसे कोई शब्द नहीं बनता। मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर से अर्थात इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से, वाणी से और मन से। वो जो परम योगी है वह शरीर से, इंद्रियों के द्वारा, वाणी से या अपने मन के से दूसरों के लिए सदैव कल्याण ही चाहता है, निंदा नहीं करता वो किसी की। वो तो कारण बनने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो जानता है उनको कितना दुख महसूस होगा, वो उनके दुख को अनुभव कर सकता है। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वह ऐसा कुछ अपनी वाणी से करे, अपने व्यवहार से करे कि जिसके कारण दूसरों को पीड़ा अनुभव हो, दुख अनुभव हो। इस श्लोक के अनेकों अर्थ हैं। एक, वो परम योगी है जो इस प्रकार का स्वयं तो व्यवहार करता ही नहीं, और यदि किसी दूसरे के साथ ऐसा कुछ व्यवहार हो गया है तो भी वह उनकी पीड़ा को समझ सकता है, और उनकी पीड़ा को समझ करके अपने समान ही समझता है उनकी पीड़ा भी। उनकी पीड़ा और अपनी पीड़ा में कोई भेद नहीं करता। यदि किसी दूसरे को पीड़ा है तो वह उस पीड़ा से भी इतना ही प्रभावित होता है जैसे कि वह पीड़ा उसके स्वयं की है। जब वह दूसरे की पीड़ा भी स्वयं की पीड़ा के समान समझता है, स्वयं को पीड़ित ही समझता है दूसरे की पीड़ा में, तो वह तत्पर होकर के उनके कल्याण के लिए समस्त प्रयास, सामर्थ्य और शक्ति लगा देगा। और भगवान उसे ही परम योगी कहते हैं जो इस प्रकार दूसरों के दुख को अनुभव कर सके, उनके दुख को अपना दुख समझ सके, और अपने दुख को जान करके, अपना दुख मान करके उनके दुख को कम करने के लिए अपना समस्त सामर्थ्य, सहायता, उपाय, सहयोग, संपत्ति सब कुछ लगा दे। वही परम योगी है जो अपने पराये में भेद नहीं करता कि जब मुझे यह पीड़ा होगी तब के लिए मैं बचा के संचित करके रखूंगा, संग्रह करके रखूंगा, मैं ये संपत्ति या ये सामर्थ्य दूसरों की पीड़ा के लिए नहीं उपयोग में लाऊंगा। ऐसा विचार वह नहीं करता। उसके पास कुछ समय जो कुछ भी है वह उसका प्रयोग, उपयोग दूसरों की पीड़ा को कम करने में लगा देता है, क्योंकि उसे दूसरे की पीड़ा भी अपनी पीड़ा के जैसे ही अनुभव होती है। और भी इसके अनेकों दृष्टिकोण है इस श्लोक को देखने के। जब वह जानता है कि दूसरों की पीड़ा हो सकती है तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करता, ये हमने पहले चर्चा में कर लिया, और दूसरों के दुख को अपने दुख को समान समझता है। अब जब वह अपने दुख को और दूसरों के दुख को समान समझता है, तब वह यह भी जानता है कि यदि कोई उसे
दुख भी दे देता है तो वह सुख और दुख में विचलित भी नहीं होता। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना, वो सुख और दुख में भी सम रहता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश, मूर्खतावश, मोहवश उसके साथ छल कर लेता है, कपट कर लेता है, अन्याय करता है, उसके साथ जानबूझ करके करता है या अनजाने में करता है, वह उन सबको क्षमा कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से ही उस व्यक्ति के मन को जीता जा सकता है। उस व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध लेकर के उसके मन को नहीं जीता जा सकता। मैंने गांधी जी का उदाहरण अहिंसा के माध्यम से, और अहिंसा के लिए गांधी जी से और कोई श्रेष्ठ उदाहरण मिलता ही नहीं है। महात्मा गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी को जब हिंदुओं को भी अलग अलग भागों में विभाजित करके, जाति वर्ण के आधार पर विभाजित करके सबको अलग अलग वहां पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया, तो गांधी जी ने उसका विरोध किया, क्योंकि गांधी जी वर्ण, जाति, भाषा के आधार पर इस प्रकार का बंटवारा नहीं देखना चाहते थे अपने देश का, अपने समाज का। उन्होंने उसका विरोध किया। तो ये है अपने और दूसरों के समान देखना। गांधी जी जो भी चाहते थे वह सबके लिए बराबर का चाहते थे। गांधी जी यदि वैश्य हैं तो वह वैश्य के लिए कुछ विशेष और बाकी सबके लिए जो कुछ भी मिल जाए, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, ऐसी उनकी कोई मंशा कभी नहीं थी। वे गांधी जी वहां पर सबका, समस्त देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते, परंतु अंग्रेजों ने उनके साथ छल किया। उन्होंने अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग वर्णों के वहां पर बुलाए, और इस प्रकार गांधी जी ने उस पूरी सभा में एक शब्द भी नहीं कहा। कहने का भाव यह है, इस प्रकार ये जो बंटवारे की राजनीति है, डिवाइड एंड रूल, ये छल है, कपट है, धूर्तता है। इस प्रकार का व्यवहार करके हम लोगों को तोड़ते हैं, अपने लाभ के लिए दूसरों में फूट डालते हैं। और अंग्रेजों की यह बहुत मुख्य नीति रही है, डिवाइड एंड रूल की। आज भी यह डिवाइड एंड रूल होता है। आज के राजनीति में भी डिवाइड एंड रूल मुख्य नीति के तौर पर अपनाया जाता है। लोग डिवाइड करते रहते हैं। वोट बैंक की इस राजनीति में वोटों को तोड़ना, डिवाइड, और तोड़ करके उन्हें अपने फायदे, दूसरे को कमजोर करके अपना आधिपत्य, अपना रूल स्थापित करना, यही डिवाइड एंड रूल है। ये वोटों की राजनीति, ये डिवाइड एंड रूल आज भी चलता है। हम आ जाते हैं श्लोक पर। इस श्लोक को हम जोड़ेंगे, इसका और गूढ़ अर्थ जानने के लिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक है यह। भगवान इस श्लोक से लेकर के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में उनको जो प्रिय भक्त हैं उनमें क्या गुण होते हैं, इनका वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान वह बताते हैं कि उनके भक्तों में क्या गुण होना चाहिए जो विशेष उन्हें प्रिय करता है और जो उन्हें उनका परम भक्त बनाता है। और उसी में भगवान बोलते हैं, जो सर्वभूतानाम मैत्री का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है, वो उनका भक्त वही श्रेष्ठ है जो दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखता, अद्वेष्टा, किसी से भी द्वेष नहीं रखता, सर्वभूतानाम, किसी भी भूत प्राणियों से द्वेष नहीं रखता, सबके प्रति मैत्री का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है। करुणा अर्थात दया और क्षमा का भाव रखता है। क्षमी, इस श्लोक के आखिरी शब्द में क्षमी शब्द भगवान ने प्रयोग में भी लिया है, जो क्षमावान है और जो सुख और दुख में सम रहता है।
अहंकार से रहित है, निरअहकार है, निर्ममः, जो मैं, मेरा, मेरे लिए, इन शब्दों से परे हो गया है, अपने लिए नहीं, वह दूसरों के लिए कर्म करता है। और इसी प्रकार जो हमारा 6वें अध्याय का 32वां श्लोक है, वह भी यही कहता है, आत्मोपम्येन सर्वत्र, जो स्वयं वो जिस प्रकार से एक आत्मा है, उसी प्रकार सब में वह वही आत्मा देखता है। आत्मो उपपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जो अपने भीतर जिस आत्मा को देखता है, दूसरों के भीतर भी वह उसी आत्मा को देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, यदि कोई उसे दुख देने का कारण भी बनता है, माध्यम भी बनता है, तो वह उनके प्रति क्षमावान होता है, वह उनसे प्रतिशोध लेने के लिए नहीं आगे बढ़ता है। यह है भाव जो भगवान इस श्लोक में 6 अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहे हैं। हम कैसे व्यवहार करते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा किया, सबके सामने मेरे लिए ये शब्द कहे, मैं उससे प्रतिशोध लूंगा, ये हमारा व्यवहार है। और भगवान क्या चाहते हैं हमसे व्यवहार, भगवान चाहते हैं यदि उसने, किसी ने तुम्हें दुख भी पहुंचाया है, तुम्हारे प्रति असम्माननीय शब्द भी कहे हैं, क्षमा का भाव रखो, क्षमा कर दो, अभी वह नहीं जानता है, तुम्हें उससे दुख मिला या सुख मिला, उसे अपना कर्मफल समझ करके उस व्यक्ति को क्षमा कर दो, उस व्यक्ति को एक कारण समझो कि यह दुख तो मिलना ही था और वह व्यक्ति केवल इसका निमित्त और माध्यम बन गया है। जिस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू इस युद्ध में निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू निमित्त बन, ये सब तो वीर पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त बन। उसी प्रकार जब हमारे लिए, हमारे साथ कोई छल करता है, कपट करता है, अन्याय करता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये उसका केवल निमित्त बना है और यह हमने अपने कर्म फल द्वारा इसे अर्जित किया है। क्योंकि यदि हमने ऐसे कर्म किए ही नहीं होते तो हमें ऐसे कर्म फल प्राप्त ही नहीं होते। भगवान के इस संरचना में, प्रकृति के इस न्याय व्यवस्था में कुछ भी अन्याय हमारे साथ हो नहीं सकता। हमें वही कर्मफल मिलेंगे जिनके हम अधिकारी हैं। हमें दुख देने वाले कर्मफल भी मिल सकते हैं, उनका निमित्त कोई बने तो हमें उस निमित्त के प्रति प्रतिशोध नहीं करना चाहिए, हमें क्षमावान बनना चाहिए। यदि हम प्रतिशोध करते रहे तो हम कभी इस चक्र से निकल नहीं पाएंगे और उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने किया, और वह कर्मफल पुनः हमारा बन जाएगा। और उस चक्र से निकलने का मार्ग है क्षमा, और जैसे ही हमने क्षमा की, हम उस कर्मफल के चक्र से छूट जाएंगे, जन्म बंधन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अपने व्यवहार को इस प्रकार समझिए, जब कोई हमारे साथ करता है तो उसे एक निमित्त मात्र समझ करके, इसे भगवान का दिया हुआ कर्मफल जान करके उसके प्रति क्षमावान बन जाइए, सुख और दुख में सम हो जाइए, जो जैसे मिलता है उसे वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान इस श्लोक में 6 अध्याय के 32 में यही कहना चाह रहे हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, जो अपना जैसा वह है वैसे ही सब में उस आत्मा को जानता है और इस प्रकार व्यवहार करता हुआ सुख या दुख जो भी प्राप्त हो या दूसरों का सुख दुख जो भी हो उसे अनुभव करता है। इस श्लोक के अनेकों अर्थ हैं, जिस प्रकार से दृष्टि से देखा जाए उसके अनेकों अर्थ हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन दुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस श्लोक के इतने अनेकों अर्थ हैं कि इसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। मैं इसका मूल अर्थ यही समझता हूं, आत्मो उपपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जो अपने समान ही सब में उस आत्मा को देखता है और दूसरों से उसे सुख मिले या दुख मिले वह उनमें सम रहता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, वह उनमें सम रहता है, वही परम योगी है। क्योंकि दुख तो मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में आपको सदैव दूसरों से
केवल सुख ही सुख प्राप्त हो, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है संसार में। दूसरे कुछ न कुछ निमित्त तो बने ही हैं दुख के। तो आप ऐसे कोई विशेष नहीं है, हम ऐसे कोई विशेष नहीं है कि हमारे साथ दूसरे कोई निमित्त बनेंगे ही नहीं दुख के लिए। और हम इस प्रकार जब कोई निमित्त बनता है, उसे के प्रति जब क्षमावान हो जाते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, तब हम परम योगी बन जाते हैं, क्योंकि हम उसके प्रति द्वेष नहीं करते, उस परिस्थिति को, उस घटना चक्र को, अपने मन को प्रभावित करने नहीं देते, स्थिर रहते हैं, सम रहते हैं। वही परम योगी की अवस्था है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।